हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनपम। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का हमारा कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, तो ऑलरेडी दोस्तों हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, और इसके अलावा जो हमारा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है, उसका ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको दोस्तों पढ़ के जाना है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों, जो अभी आपका 2025 का एग्जाम होने वाला है, वहां आने की 100% दोस्तों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देख तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपके करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको पीडीएफ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में पीटी दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी यूनिक सीरीज डॉट इन वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने पीसी में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी दे सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 359 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला जैसे क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है पहला यूनिट से कि हॉट जो हमारा वर्किंग है और हमारा जो कोल्ड वर्किंग है फॉर्मिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है और उसका डिफरेंट क्या है, ये आपको पता करना है। ठीक है, और अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके एडवांटेज हैं क्या क्या है, तो ये आपको क्या करना है, डिफाइन करके जा पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि डायग्राम की हेल्प से हमें जो हमारी कपोला फुर्नेस होती है उसके बारे में अपने ब्रीफ विथ डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, करके जाना है। क्वेश्चन हमेशा आता है और 100% दोस्तों ये आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 20 क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सॉलिडिफिकेशन जो हमारी फेनोमेना है कॉस्टिंग में किस तरीके से होता है, क्या ग्राफ होता है, वो हमें टेम्परेचर के वर्सेस में पढ़ के जाना है। और 5 जो हमारे कॉस्टिंग डिफेक्ट होते हैं और उनको किस तरीके से हम दूर करते हैं, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेयरिंग प्रोसेस क्या होता है, शेयरिंग आखिर होता क्या है और इसके टाइप कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम करते हैं, ये आपको देखना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 से।
यहाँ पे मैंने दोस्तों हर यूनिट से 4 क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो हमारा पेपर है वो बहुत ही दोस्तों इजी आता है। अगर आप अच्छे से एक दो बार पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इजिली आप दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेन फोकस करना पड़ता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक में, और हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वहां आपको मेन फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है कहता है कि टूल की जियोमेट्री किस तरीके से है और उनके एंगल किस तरीके से डिफाइन होते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ऑलरेडी दोस्तों यूनिक सीरीज ऐप में मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिक्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मशीनिंग क्या होती है, ठीक है। और जो हमारी वेरियस टाइप चिप फॉर्मेशन होते हैं मशीनिंग के द्वारा, वो किस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। उनके टाइप क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर थोड़ा सा और में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मर्चेंट फोर्स सर्किल आपको पढ़ के जाना है कटिंग ऑर्थोगोनल की कंडीशन में, और जो हमारा शेयर एंगल आता है, रिलेशनशिप आता है, ये आपको डिराइव करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टूल वियर, टूल वियर क्या है, और जो हमारा क्रेटर वियर है और फ्लैंक वियर है किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, विद द डायग्राम आपको बताना है। नाइन्थ नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल वियर, ठीक है। टूल वियर, ये लग रहा है मुझे सेम क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, गलती से सेम क्वेश्चन ही हो गया है, ठीक है। तो यही हमारा 9 नंबर सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर में यहाँ आपको देखना है कि सिलेंड्रिकल और हमारा जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है उनके डिफरेंट पढ़ के जाना है पहली चीज, और इनको सिंगल सिंगल थोड़ा डिटेल से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि लैपिंग क्या होता है, हॉर्निंग क्या होता है और सुपर फिनिशिंग क्या होती है, यहाँ पे आपको विथ डायग्राम टूल की हेल्प से डिराइव करना है, यानी ब्रीफ आपको पढ़ना है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सपोज दैट इस तरीके से पूछ रहे हैं तो थोड़ा आप कम लिख सकते हैं, बट अगर ये अलग अलग पूछता है, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको डिटेल से लिखना है, विथ डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सिलेंड्रिकल एंड सुपर ग्राइंडिंग क्या होता है, ठीक है। ये आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना है, अच्छे से बताना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा क्या होता है, जो उसका हीट बैलेंस इज अचीव्ड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में किस तरीके से होता है, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि टीआईजी जो बिल्डिंग होती है, हमारा जो मिग वेल्डिंग होती है, वो आपको डिफाइन करना है, और यहाँ आपको डिफरेंट भी इनके दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। इसलिए दोस्तों मैंने टॉप ओनली 20 क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके यहाँ से अच्छे से आए, सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वहां आपको बताना है कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग विथ डायग्राम, बार बार कह रहा हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, अगर बात करूं ये पूरा, तो यहाँ पे दोस्तों जितना आप डायग्राम अच्छे से लिख पाएंगे उतना आपको दोस्तों अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन है तो आप जब डायग्राम बनाते हैं तो वो थोड़ा तो अच्छा दिखता है और समझ में आता है, ठीक है। अब क्या है व्हाट इज एच ए जेड इन वेल्डिंग में क्या है, ठीक है, और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है ये आपको बताना है, और क्यों वेल्डिंग हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ये भी आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ये जो 17 नंबर मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एंड लेजर बीम मशीनिंग। ये क्या होता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अलग अलग पूछता है तो आपको बिल्कुल डीप में ड्राइव करना है कि एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें बतानी है। अगर इस तरीके से पूछता है तो आप थ्योरी डायग्राम की हेल्प से थोड़ा लिख सकते हैं तो भी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारा है पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा है ए जे एम, जिसे हम कहते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। और कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस एंड एब्रेसिव ग्रिड साइज और मटेरियल रिमूवल रेट इन एजीएम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट जो टू क्वेश्चन है देखो,
यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है कि वाटर जेट मशीनिंग किस तरीके से होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम की हेल्प से, और आपको एप्लीकेशन है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, यह भी लिखना है। लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग, किस तरीके से वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, डायग्राम किस तरीके से बनेगा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और लास्ट एप्लीकेशन। इतने टॉपिक दोस्तों जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कंसिडर किया है, आप दोस्तों पढ़ के जाएं, श्योर है दोस्तों ये क्वेश्चन आएंगे, आए हुए हैं, आएंगे आपके एग्जाम में। अगर मैं बात करूं जो दोस्तों आपको 6 सेमेस्टर का भी जो पेपर हुआ है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर प्रिफर करें, एक बार सॉल्व करें, पढ़ के जाएं, ठीक है। और लास्ट इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप दोस्तों यूनिक सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। थैंक यू।